हिमाचल प्रदेश में कल रुक जाएगी पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कांगड़ा और हमीरपुर अजला में जलसों से करेंगे खिताब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला और सोलन के नालागढ़ में करेंगे इंतखाबी रैलियां। गुजरात में भी असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जारी। आइंदा असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आज हो रहा है बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर दिलाएंगी हलफ। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे भारत के 50वें चीफ जस्टिस। बेलारूस के वजीर खारजा व्लादिमीर मैकई नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। व्लादिमीर मैकई अपने हम मनसब डॉक्टर जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत में कई अहम मसाइल पर करेंगे बात। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली भारत में जलजले के झटके। रिख्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत दर्ज की गई 6.3। नेपाल में 10 किलोमीटर गहराई में था जलजले का मरकज। नेपाल में मुतालिका वाक़यात में 6 अफराद की मौत। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव का रहा पाकिस्तान का सफ़र। न्यूजीलैंड ने ग्रुप में टॉप पर रहकर बनाई आखिरी 4 में जगह। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम कल ख़त्म हो जाएगी। सभी जमातों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। तशहीर के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 इंतखाबी रैलियाँ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कांगड़ा और हमीरपुर ज़िलों में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहली रैली कांगड़ा जबकि दूसरी रैली हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर में तकरीबन 12:30 बजे करेंगे। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज शिमला और सोलन के नालागढ़ में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम इलाकाई जमातें पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी वोटरों को राग़िब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंपेनर अवामी रैलियों से खिताब करके अपने हक़ में वोट मांगते नज़र आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी असेंबली इंतखाबात के लिए डोर टू डोर मुहिम के तहत आवाम से रब्ता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी तशहीर कल शाम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अवामी रैलियां और दिगर सरगर्मियां भी ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ घर घर जाकर तशहीर की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 असेंबली नशिस्तों के लिए 12 नवंबर को पोलिंग होगी। नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में रियासत में इक़्तिदार की तब्दीली हुई है। इस बार इंतखाब ये मुकाबला सरुखी होने का इम्कान है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और कांग्रेस के साथ मैदान में है और बीजेपी आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमेटी CEC की मीटिंग आज दिल्ली के हेडक्वार्टर में मुनाकिद करेगी। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए पार्टी आज शाम मरकज़ी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासती यूनिट के दिगर अरकान की मीटिंग में शिरकत की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मुल्क के नए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को ओहदे का हलफ दिलाएंगी। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित आज रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो 1959 में पैदा हुए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून में बैचलर और मास्टर की डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से PhD की डिग्री हासिल की। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा व्लादिमीर
के भारत दौरे के पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं व्लादिमीर माइके। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत के साथ कई अहम मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में कल देर रात तकरीबन 1:57 पर जलजले के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम में कई सेकंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। रात गए जलजले के झटके महसूस करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए। रिख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज़ नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल में 6 अफराद के हलाक होने की भी इत्तला है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज नई दिल्ली में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सालाना कन्वोकेशन का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू है आज़ादी का अमृत महोत्सव, हक़ इत्तलात के ज़रिए अवाम पर मबनी हुक्मरानी। कॉन्फ्रेंस में गुड गवर्नेंस, शफ़ाफ़ियत, मामूलात का हक़, RTI और दीगर मुतालिका उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इससे RTI निज़ाम को मज़ीद जामे बनाने में मदद मिलेगी। कॉन्फ्रेंस में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर भी शिरकत करेंगे। जिसके कारण दुनिया के पर्यटकों को हम आकर्षित कर सकते हैं और इसके लिए लगातार पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। लेकिन उस सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि देशी और विदेशी जो पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है उनको पर्यटक स्थल पर सुरक्षा मिले, संरक्षा मिले, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, जो हमारी संस्कृति है, पधारो हमारा देश, उस संस्कृति की झलक वहाँ पर नजर आए। और ख़बर गुजरात से है। गुजरात के खेड़ा ज़िले के पलाना गांव में कपास के गोदाम में आग लग गई है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगने के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह के बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है। इसके साथ ही इस वाक़े में गोदाम के मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा है। हिमालय के इलाके में फैला हुआ उत्तराखंड का इलाका खित्ता कदीम ज़माने से ही अपनी आसमानी बर्फ़ की चोटियों की वजह से फितरत के शहदाइयों, मुक़द्दस ज़ियारतगाहों, अमन और सादगी के लिए मशहूर रहा है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत की 27वीं रियासत के तौर पर वजूद में आया। देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड इस साल अपना 22वां यौम तासीस मना रहा है। क़याम की 22वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला की रिहाइशगाह समेत उत्तराखंड के सरकारी इमारत को रोशनियों से सजाया गया है। उत्तराखंड अपनी रौनक और ख़ूबसूरती, सकाफ़त के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के दरियाओं, ग्लेशियर्स और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ सबसे अहम 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का दौरा करने के लिए यहाँ हर साल लाखों अक़ीदतमंद उत्तराखंड जाते हैं। 22वें यौम तासीस के मौके पर रियासत के कई अज़ला में अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दिल्ली की हवा दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है। दिल्ली NCR में हवा के मेयार की हालत बदस्तूर ख़राब ज़ुमरे में है। इसके साथ ही बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को सुबह शाम सांस लेने में दुश्वारियों का सामना है और गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र के मुताबिक दिल्ली में आज हवा का मेयार का इंडेक्स AQI 339 पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान अच्छा, 101 से 200 के दरमियान एतदाल पसंद और 201 से 300 के दरमियान ख़राब समझा जाता है, जबकि 301 से 400 के दरमियान AQI बहुत ही ख़राब समझा जाता है और 401 से 500 के दरमियान उसे संगीन समझा जाता है। लोगों को अपने रोज़गार के लिए घरों से दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें बाज़ार से राशन ख़रीदना पड़ता है। इसके पेश नज़र एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम मुहाजिर मज़दूरों और रोज़ी रोटी के लिए अपने घरों से दूर रहने वाले इंतहाई कमज़ोर तबक़ात के लिए
एक संग मील साबित हो रही है। इस स्कीम को मध्य प्रदेश के एस्पिरेशनल जिला छतरपुर में बेहतर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल छतरपुर जिले की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है। काम की तलाश में अपने आबाई वतन से दूर रहने वाले मुहाजिर मजदूरों की खुराक की हिफाजत को जहन में रखते हुए मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया और एक मुल्क एक राशन कार्ड के निजाम को नाफिज किया, ताकि कोई भी मुहाजिर किसी भी जगह से मुनासिब कीमत के राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन हासिल कर सके। मेरी पर्ची 29 बार इससे लिंक है और मैं यहाँ पे राशन पानी लेने आता हूँ। ये नरेंद्र मोदी ने जो योजना बनाई है वन नेशन वन कार्ड, बहुत अच्छी योजना है और ये कोई भी लाभार्थी कहीं पे भी पर्ची का उपयोग कर सकता है। राशन की दुकान मुझे पास पड़ती है, जो मेरा राशन की दुकान है वो दूर है, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है वन राशन वन कार्ड, ये बहुत अच्छी योजना है, सबके लिए लाभकारी है। हमारी पर्ची 8 नंबर वार्ड की लगी हुई है, जहाँ पे हमें लेने में दिक्कत होती है। इस कारण से हम यहाँ अभी लेने आते हैं वार्ड नंबर 29 में, यहाँ हमें आसानी से मिल जाता है। वन नेशन वन कार्ड वाली योजना है, बहुत ही अच्छी है और गरीबों के लिए बहुत सुविधाजनक है। वन नेशन वन राशन एक्शन प्लान के मुतारिफ होने के बाद जहां बदउनवानी में जबरदस्त कमी आई है, वहीं जाली और डुप्लीकेट राशन कार्ड की शनाख्त भी आसान हो गई है। इस स्कीम के जरिए इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि मुल्क के 2 मुख्तलिफ मकामात पर एक ही शख्स को बेनिफिशियरी के तौर पर निशानजद न किया जाए। इसके अलावा स्कीम को आधार और बायोमेट्रिक से मुंसलिक किया गया है, जिससे बदउनवानी के ज्यादातर इम्कानात खत्म हो गए हैं और शफाफियत देखने को मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर के मुताबिक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम मुहाजिर मजदूरों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहा है। यह शासन की एक महत्वाकांक्षी अच्छी योजना है। प्रवासियों के लिए एक हितकारी है कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कि बाहर अन्य स्टेटों में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहीं पे अपना वो खाद्यान्न शासकीय उचित दुकानों से प्राप्त करते हैं। छतरपुर जिले के कुछ ऐसे श्रमिक और परिवार हैं जो कि लगभग 3435 के लगभग परिवार अन्य राज्यों में जाकर खाद्यान्न वहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड के आधार पर प्राप्त किए हैं। पहले फायदा उठाने वाला अफराद हिजरत करता या दूसरी रियासत में काम करने जाता तो उससे उस रियासत में नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती थी, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से खुराक के हक को फाल करने का ख्वाब पूरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस से ग्रीनफील्ड ने यूक्रेन की मदद के लिए $25 मिलियन देने का वादा किया है। ये मदद यूक्रेन को जंग के दौरान मौसम सरमा के पेश नज़र दी जा रही है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मंगल के रोज़ अपने दौरे कीव के दौरान कहा कि यूक्रेन में कमज़ोर लोगों की मदद के लिए अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के ज़रिए मदद फराहम करेगा। उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और यूक्रेन की आज़ादी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अमरीकी हिमायत का मुतालबा किया। अमरीकियों ने मंगल को वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए पोलिंग की, जिससे इस बात का तयन हो गया कि ऐवान में नुमाइंदगान और सेनेट पर मुश्तमिल अमरीकी कांग्रेस पर कौन कंट्रोल करेगा। ऐवान नुमाइंदगान पर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है। यही चैम्बर फैसला करता है कि किन कवानीन पर वोट डाले जाएं। किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए 218 सीटों की ज़रूरत होती है। इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास 220 और रिपब्लिकन के पास 212 सीटें हैं। इसलिए रिपब्लिकन्स को ऐवान में अक्सरियत के लिए कुल 6 नशिस्तें और सेनेट पर कंट्रोल के लिए सिर्फ 1 नशिस्त दरकार है। अमरीकी सदर जो बाइडेन के लिए इंतखाब इंतहाई अहम है, क्योंकि ऐवान में अक्सरियत खोने से उनके लिए आइंदा 2 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि रिपब्लिकन इस कानून को रोकने की कोशिश करते हैं जो डेमोक्रेट्स से लाना चाहते हैं, उस कानून को वो रोकने की कोशिश करते हैं। यह इंतखाब साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अहम है, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी रैली में कहा था कि वो अगले हफ्ते बड़ा ऐलान करेंगे।
और अमेरिकी रियासत एरिजोना में दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग काउंटिंग मशीनों में कल खराबी आ गई थी, जिसके बाद मशीनों को साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के जरिए जब्त कर लिया गया था। उन लोगों ने डेमोक्रेट्स पर इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। मैरीकोपा काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के चेयरमैन बिल गेट्स और काउंटी रिकॉर्ड्स स्टीफन रिचर्ड ने कहा है कि रियासत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली काउंटी में तकरीबन 20% इलेक्ट्रॉनिक वोट टेबुलेशन मशीनें ख़राब हैं। उन्हें ठीक करने के लिए तकनीकी माहिरीन तैनात किए गए थे। ट्रंप के ज़रिए अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी करने के बाद मशीनों की खराबी ने एरिजोना में बहुत से रिपब्लिकन वोटरों में अदम एतमाद की हवा दी। लोगों ने इसे धोखा करार दिया है। पेंटागन ने मंगल को कहा कि अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ओहदा छोड़ने के बारे में वाइट हाउस से बात नहीं की है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने कहा कि वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ऑस्टिन इस वक्त सिर्फ पेंटागन की क़यादत करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के वज़ीर और करीबी साथी ग्योन विलियमसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। विलियमसन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने माजी में एक सीनियर अफसर को धमकी दी थी और उसका गला काटने को कहा था। अपने इस्तीफ़े के ख़त में विलियमसन ने कहा कि वह अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे, इसलिए वो ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि ग्योन विलियमसन का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हामियों का हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। हाल ही में उनके कायद इमरान ख़ान पर हुकूमत मुखालिफ रैली में हमला किया गया। हमले के बाद पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी, जिसमें नवेद मोहम्मद बशीर को मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि बशीर को जुर्म का एतराफ़ करने के बाद जाए वक़ूफ़ से गिरफ़्तार किया गया। वहीं दूसरी जानिब इमरान ख़ान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आला फ़ौजी अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर पर कातिलाना हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन FIR में इन तीनों का नाम नहीं है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि इन तीनों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। फिल्मों की बहुत मकबूल कैरी ऑन सीरीज़ में अपने किरदारों में हैरी पॉटर में सॉर्टिंग हार्ट की आवाज़ देने के लिए मशहूर बरतानवी कॉमेडियन लेस्ली फ़िलिप्स तवील अलादत के बाद 98 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने 80 साल से ज़ायद पर मुहित अपने फ़िल्मी कैरियर के दौरान 200 से ज़ायद फिल्मों, TV और रेडियो सीरीज़ में अदाकारी की है। लेस्ली फ़िलिप्स को 2006 की फिल्म वेंस में सन पेटर ओटोल के साथ मुआविन अदाकारी के लिए बाफ्टा अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्होंने स्टीवन स्पिलबर्ग की एम्पायर ऑफ द सन और सिडनी पोलाक की आउट ऑफ अफ्रीका जैसी फिल्मों में भी काम किया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े की शुरुआत करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी आपके सामने है। ज्ञानवापी पूजा के लिए अर्जी फास्ट ट्रैक अदालत 14 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में ज्ञानवापी श्रृंगा गौरी अहाते में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मिलने वाले मुबैना शिवलिंग की पूजा की इजाज़त देने और अहाते में मुसलमानों के दाखिले पर रोक का हुक्म देने की अपील करने वाली पिटीशन की पायदार पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत अब 14 नवंबर को इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक खबर जो आलमी सफ़े की अहम सुर्खी बनाई गई है। दूसरी अहम सुर्खी है अखबार की, हिंद रूस में एतमाद की बुनियाद पर मबनी तवील मुद्दती रिश्ता है। यूक्रेन में जंग जारी है कि इस जंग के दौरान भी हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। ये कहना है वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का। यूक्रेन की और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर मॉस्को पहुँचे और इस दौरान उन्होंने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने फिर से एक बार अमन का जो हिंदुस्तान का पैगाम है वो भी उनको दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। यूपी मदरसा के तलबा को रियाजी, साइंस और दीगर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। अब हुजूर या अफसर के बच्चे ही हुजूर नहीं बल्कि मज़दूर के बच्चे भी अफसर बनेंगे, ये कहना है रियासती वज़ीर का।
रियासती वज़ीर ने कहा है कि मदारिस के सर्वे के बाद ये नतीजा निकला है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो अज़्म है मदारिस के मुतालिक कि उनके बच्चों को भी जदीद तालीम दिया जाए और तलबा को रियाजी, साइंस और दीगर मौज़ूआत पढ़ाए जाएँ, तो उसी के तर्ज पर चलते हुए अब जो है यूपी के मदरसों में भी जदीद तालीमी निज़ाम को शुरू किया जाएगा। और इसके साथ ही एक और अहम ज़ैली सुर्खी है इसी खबर की, शिंदे हुकूमत भी यूपी सरकार के नक्श कदम पर मदारिस और मसाजिद समेत दीगर इमारतों में भी की पुलिस जांच होगी। अगली खबर जो आपके सामने है स्क्रीन पर देखते हैं, ये रोज़नामा इनकलाब की अहम खबर है। अमेरिका में हो रहे वस्त मुद्दती इंतखाबात को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। अखबार ने लिखा है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में सख्त मुकाबला है, ये हमारी ज़िंदगी की अहम तरीन इंतखाबात में से है, ये कहना है अमेरिकी सदर जो बाइडन का। वहीं हम सेनेट और असम्बली को दोबारा हासिल करेंगे, ये कहना है अमेरिकी साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ित्ते में अब 50 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। अखबार ने आगे लिखा है कि इलाक़ाई मरकज़ी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमी तग़य्युरात पर नज़र रखी जाएगी। शर्म उल शेख में ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका आलामिया जारी किया गया। उसमें कहा गया है कि पूरे ख़ित्ते में 50 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है G20 की सदारती कमान संभालने के लिए हिंदुस्तान की पेशकदमी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए नया लोगो और स्लोगन लॉन्च। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल का नारा हिंदुस्तान की सकाफ़त का हिस्सा है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, कश्मीर से मुतालिक ख़बर को अखबार ने जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतासरा कुंबों के बच्चों और मुहाजिरों के बच्चों के लिए 4 मेडिकल सीटें मखसूस की गई हैं। अखबार ने लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतासरा कुंबों के मुहाजिरों के बच्चों के लिए सेंट्रल पुलिस में और उसके अलावा MBBS BDS की 4 सीटें जो है उसके लिए भी अलग से मुख्तस की गई हैं। ये एक बड़ा फ़ैसला कह सकते हैं इसे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की ख़बरों पर नज़र डालते हैं। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा है। पाकिस्तान की टीम ने ड्रामाई अंदाज में सुपर 12 के पहले दौर में हारने के बाद फिर टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ग्रुप में टॉप पर ख़त्म किया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तानी टीम को भारत और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। T20 क्रिकेट में दोनों टीमों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अब तक 28 बार आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 17 मैच जीते हैं जबकि कीवी टीम ने 11 मैच जीते हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो यहाँ भी पाकिस्तानी टीम का ही पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के दरमियान खेले गए कुल 6 मैचेस में पाकिस्तान ने 4 मरतबा जीत हासिल की है जबकि न्यूजीलैंड ने 2 मरतबा फतह हासिल की है। ऐसे में आज ये दो टीमें जब आमने सामने होंगे तो मैच बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। पाकिस्तान रिकॉर्ड्स के लिहाज से मजबूत है, लेकिन इस टूर्नामेंट में केवी टीम ने अपना मजबूत खेल दिखाया है। भारतीय खातून बॉक्सर उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज अपना चैलेंज पेश करेंगी। ख्वातीन के सेमीफाइनल मुकाबले में टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहीन कोरिया की सियोंग यून से मुकाबला करेंगी, जबकि परवीन जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीते था उनका मुकाबला मंगोलिया की यूरंग बिलिंग शिस्टिंग से होगा। मुकाबले में अपना डेब्यू करते हुए प्रीति 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की एरिसीना से मुकाबला करेंगी। इनके अलावा अल्फिया पठान, स्वीटी, अंकुशिता और बोरो और मीनाक्षी अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। मुल्क की ख्वातीन बॉक्सर्स ने इस टूर्नामेंट में 7 तमगे जीते हैं। भारतीय ख्वातीन कुल तमगों के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं उड़ीसा के कोरापुट ज़िले के सरसब्ज़ शादाब मैदान, जंगलात, आबशार, वादियों के साथ जो बहुत सारे सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। पेश हैं उसकी चंद झलकियाँ, आप उनसे महजूज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।